जुले संगमाला। तो मेरा नाम स्टेंजिन पद्मा है। तो मैंने रिसेंटली असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो पोस्ट था यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में जो निकला था, उसके वहाँ पे हमने पेपर दिया था। तो मैं इसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि हमने उसके ऊपर हाई कोर्ट ऑफ जम्मू में केस किया हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा क्लियरिटी बताना चाहूँगा उसमें क्या क्या हुआ था, क्योंकि काफ़ी लोगों को उसमें क्लियरिटी नहीं हो सकता है उन चीज़ों में कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था उसमें। तो मैं आप सभी लोगों को इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ था। तो रिसेंटली हमारे एक डॉक्टर तमचोस ने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में काफ़ी वायरल भी हुआ था। वो इंटरव्यू वहाँ पे बताया गया था उन्होंने कि यूनिवर्सिटी में काफ़ी कुछ नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म काफ़ी कुछ उस यूनिवर्सिटी में चल रहा है करके। तो मैं उस उन्हीं का ही एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। रिसेंटली हमने वो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दिया था असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, जो मैं स्टार्टिंग से आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था हमारा रिटर्न में 3 पार्ट्स में। तो पहला पार्ट था जनरल नॉलेज का, सेकंड पार्ट था यूनिवर्सिटी एक्ट्स और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का, तीसरा पार्ट था हमारा इंग्लिश का। तो पेपर हमने दिया था, क्लोज टू 200 समथिंग लोगों ने दिया था पेपर को। तो वहाँ पे टॉप 12 को उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था हमें। तो जैसे ही रिज़ल्ट निकला, सबने देखा ही होगा अपनी रिज़ल्ट को। तो जैसे ही मैंने देखा, तो उसमें मुझे सिर्फ, बाकी सब का ही ठीक ही था मोर और लेस मार्क्स, एक बच्चे का काफ़ी अलग सही था वहाँ पे, जो हमें देखा गया था। क्योंकि पहले पेपर में उसने स्कोर किया था 109, जो है सेकेंड लोएस्ट आउट ऑफ टॉप 12। और थर्ड पेपर जो इंग्लिश का है, उसमें उसने स्कोर किया था 51 आउट ऑफ, जो था लोएस्ट आउट ऑफ टॉप 12। तो ये वही बंदा है जो सिलेक्ट हुआ था इसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो सेकेंड थिंग, जो दूसरा जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था, वो थी रैंक नंबर 11 पे। तो उसके और फर्स्ट रैंक के बीच में था 30 मार्क्स का डिफरेंस था। तो इंटरव्यू में उन्होंने उस 30 मार्क्स के गैप को आराम से ही कवर कर लिया। अब उसका दो ही मतलब हो सकता है, या तो वो अपने जनरल नॉलेज और जो भी अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसमें ठीक हो, या तो उसको गेम्स के रूल्स के बारे में पहले से ही पता हो। जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है कि रिटन एग्जामिनेशन में उसके सिर्फ जनरल नॉलेज में 105 नंबर है, जो कि है लोवेस्ट आउट ऑफ टॉप 12। 105, तो आपको अगर लिस्ट में नीचे की तरफ आप देखोगे, तो रैंक नंबर 100 समथिंग का भी उतना ही मार्क्स है जनरल नॉलेज में। तो उससे हमें पता चलता है कि उसका नहीं है उतना जनरल नॉलेज में स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बट फिर भी शी वॉज एबल टू स्कोर मोर देन 30 मार्क्स इन द इंटरव्यू एंड वॉज एबल टू क्रॉस द रैंक ऑफ फर्स्ट वन। सो यहाँ पे हमें गड़बड़ लगा। फिर जो हमने बाद में देख के पता किया, तो हमें पता चला कि ये दोनों पहले से ही यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लोग। एक जो पहला सेलेक्ट हुआ था, वो यूनिवर्सिटी में एज एन ऑफिस असिस्टेंट काम करता था, और दूसरा यूनिवर्सिटी में ही जीडीसी संस्कार में काम कर रही थी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे। तो इसी बेसिस पे हमने उनके ऊपर केस किया था। केसेस का बेस था हमारा इंटरव्यू के ऊपर ही। इंटरव्यू हमारा टोटल 150 नंबर का ही था। तो उसमें जो पहला इंटरव्यू में हमें बताया गया था कि हमारा एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट बेसिकली एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए कभी नहीं होता है, वो पायलट्स और मिलिट्री लोगों के लिए ही होता है। बट उन्होंने हमें वो टेस्ट देने दिया, और ये जो टेस्ट उन्होंने हमें देने के लिए बोला था उस टाइम पे, वो कहीं पे भी मेंशन नहीं था सिलेबस में। और जो इसका मार्क्स था वो था 20 मार्क्स। जैसे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है कम्युनिकेशन का, 15 मार्क्स ले लो, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी 15 मार्क्स ले लो, बट इसका सबसे हाईएस्ट मार्क्स दिया गया था पूरे उस सिस्टम में। तो उसका था 20 मार्क्स। तो उन्होंने बोला कि हमें एक ड्राइंग बनाने के लिए, अब ड्राइंग बना के उन्होंने उसमें 20 मार्क्स हमें वो दी। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने हमें बोला कि एक टाइपिंग टेस्ट भी होना पड़ेगा करके। तो टाइपिंग टेस्ट भी हमने दिया। टाइपिंग टेस्ट में उन्होंने हमें लेटर लिखने के लिए बोला। लेटर हमने, ये तीसरी बार हम लेटर लिख रहे हैं, क्योंकि लेटर हमने पेपर नंबर बी में भी लिखा था, पेपर नंबर सी जो इंग्लिश का था उसमें भी हमने लेटर लिखा था, और ये लास्ट है जो टाइपिंग का टेस्ट था, उसमें भी हमने लेटर ही लिखा था इनके बारे में। तो इसी का ही क्लैरिफिकेशन हम कोर्ट के सामने जाके हमने अपना स्टेटमेंट दिया था। कोर्ट ने हमारा जो है अपील है, रिट पेटिशन है जो है हमारा, वो एक्सेप्ट भी किया है इन्हीं दोनों कारण की वजह से। तो इसी के ऊपर हम वेट कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए और यूनिवर्सिटी इस इशू को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करे।
और हम ये भी चाहते हैं कि लास्ट में अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम मतलब कि उन्हें लगता है कि कैंडिडेट के थ्रू हुआ है, तो ये दो कैंडिडेट जो भी रीवैल्यूएशन या कुछ पेपर होगा दोबारा, तो उसमें ये दोनों कैंडिडेट शामिल नहीं होंगे। दैट्स इट, थैंक यू। आपसे पूछना चाहेंगे जो सिलेबस के बारे में आपने अभी हमें बताया, हाँ जी। तो क्या ये सिलेबस पहले से डिफाइन था या आपको किस तरह से प्रिपरेशन जब आप करते हैं रजिस्ट्रार के लिए तो सिलेबस डिफाइन होता है कि नहीं होता? सिलेबस मैम डिफाइंड होता है। सिलेबस पहला जो पेपर हुआ था हमारा वो भी काफ़ी ब्रॉडली डिफाइंड था। उसमें जनरल नॉलेज, पेपर ए में जनरल नॉलेज के बारे में, जहाँ पे करंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाता है। प्लस उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और उसके बाद मैथ्स, रीजनिंग, वो सारे क्वेश्चन उसमें होते हैं। सेकंड जो पेपर था वो भी काफ़ी डिफाइन ही था उनके हिसाब से। फॉर एग्जांपल उसमें यूनिवर्सिटी एक्ट्स के बारे में था। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख एक्ट 2018 के बारे में काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। वो सब सिलेबस में काफ़ी कुछ मेंशन हुआ था। बट जो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट हमें हुआ था इंटरव्यू के दौरान, वो कहीं पे भी सिलेबस में मेंशन नहीं था। और जो टाइपिंग टेस्ट भी हुआ था, अब वो कहेंगे कि टाइपिंग टेस्ट नहीं था, ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, एक तरह का एक टेस्ट था, सिर्फ स्पेसिफिकली टाइपिंग के ऊपर बेस्ड नहीं था, वो बोलेंगे। बट हम बट उसके उस पे उन्होंने दिया था 20 मार्क्स, जो हाईएस्ट था आउट ऑफ द, अगर हम बताएंगे कि क्योंकि कम्युनिकेशन को 15 मार्क्स दिया गया था, फिर हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी उतना ही मार्क्स दिया गया था। और ये जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसमें 20 मार्क्स दिया। और ये जो मार्क्स भी है उन्होंने लास्ट में डिफाइन नहीं किया था कि किसको कितना मिला है। हम, मुझे अभी भी पता नहीं है कि मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए कितना मार्क्स मिला है और दूसरे को कितना मिला है। हमें सिर्फ थर्सडे को हमने दिया था जो इंटरव्यू था, और उन्होंने सैटरडे को निकाल दिया रिजल्ट कि ये दो कैंडिडेट है जो है सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद ये दो कैंडिडेट है जो वेटिंग लिस्ट में है। सिर्फ हमें यही बताया गया था उन्होंने। तो आप कह रहे सिलेबस डिफाइन था, तो उसमें जो आपने देखा आउट ऑफ द सिलेबस था एक रिटन टेस्ट, दूसरा साइकोमेट्रिक जो आप बात कर रहे टाइपिंग थे। टेस्ट और साइकोमेट्रिक हाँ, टेस्ट। हाँ जी। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो आपका था। तो हम पूछना चाहेंगे साइकोमेट्रिक, जैसे आपने बोला है एकेडमिक्स में ये होता नहीं है, तो किस तरह के सवाल आपसे किए गए साइकोमेट्रिक? साइकोमेट्रिक में मैम उन्होंने बोला था कि एक ड्राइंग बनाओ ह्यूमन बीइंग का। तो हमने एक ड्राइंग बनाया अपने, जो भी होता है अपने कैलिबर के हिसाब से। जैसे ड्राइंग बनाया, उन्होंने पूछा कि ये क्या है, मेल है कि फीमेल है। तो हमने बोला, मैंने मतलब स्पेसिफिकली बोला था कि मेल है। तो उन्होंने बोला कि एक फीमेल का बनाओ आप। तो उन्होंने 2 शीट्स पे हमें ड्राइंग बनाया था, एक मेल और एक फीमेल का। और उसके बाद बोला कि आप नेक्स्ट टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ। बस यही बोला था उनके। जी, तो आपने कुछ लेटर के बारे में मेंशन किया, जो आपको एक क्वेश्चन आते हैं 3 बार जो है आपने सेम लेटर लिखा है, हाँ जी। तो कैसा मतलब किस पे लेटर लिखना था? वो 3 जो सेम जो आपने लिखा है, तो कैसा सवाल कैसा था उस लेटर? लेटर लिखना था मैम वाइस चांसलर को लिखना था कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट के लिए। तो वो काफ़ी अलग अलग था। वाइस चांसलर ऑफ मतलब कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ दिल्ली के लिए भी लिखना था, एक जम्मू के लिए भी लिखना था। तो अलग अलग था, बट सेम ही लेटर था, मतलब पैटर्न सेम ही था। 3 बार उन्होंने हमसे लेटर लिखवाया था। पहले पेपर जो बी में था उसमें भी लिखवाया था, सी जो इंग्लिश है उसमें भी लिखवाया था, और जो ये हमारा लास्ट है इंटरव्यू, वहाँ पे भी उन्होंने टाइप करके लिखवाया था हमसे। जी, तो ये पोस्ट छोटा पोस्ट नहीं है, नहीं है। तो किस तरह से आप देखते हैं क्वेश्चंस कैसे सेट हुए थे? आसान थे, मुश्किल थे? किस तरह के सवाल आपसे जो क्वेश्चन पेपर में किस तरह के सवाल थे? तो जो पहला क्वेश्चन पेपर था मैम, जो करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन पेपर लेवल के हिसाब से काफ़ी आसान था मैम। इससे पहले भी हमने काफ़ी ज़्यादा पेपर दिए हुए हैं, नेशनल लेवल पे भी दिए हुए हैं, तो उसके हिसाब से काफ़ी आसान था। लेवल 10 के लेवल का तो क्वेश्चन पेपर बिल्कुल नहीं था मैम। बट स्टिल जो कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं, वो उन्होंने 109 और 105 ही मतलब उसमें स्कोर कर पाए, जो कि लोवेस्ट आउट ऑफ टॉप 12 है। 105 एक कैंडिडेट का, दूसरे का कैंडिडेट का स्कोर है 109। स्टिल दे आर एबल टू बी सेलेक्टेड इन दिस पोस्ट। तो उसमें हमें काफ़ी हुआ, मतलब प्रॉब्लम हुआ। फिर हमने उस पर देखा कि क्या है, क्यों है ऐसा कुछ। फिर जैसे पता चला कि उसमें यूनिवर्सिटी में ही काम करने वाले लोग हैं। तो उसमें कोई क्लॉज नहीं था मैम। अगर क्लॉज होता है कि यूनिवर्सिटी में काम करने लोगों को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो हम इस पोस्ट के ये प्रिपेयर नहीं करते, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो वो कुछ दिया नहीं गया था। बट उन्होंने वहाँ पे प्रेफरेंस और फेवरेटिज्म हमने देखा, हमें लगा कि इसमें कुछ हुआ है गलत।
तो हमने इसके ऊपर केस किया। जी। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से रिजल्ट आउट हुआ, आपको पता चला किसके सिलेक्शन है, तो आप इस ग्रीवेंस को लेके यूनिवर्सिटी गए, उनका क्या इस पे कहना था? यूनिवर्सिटी के पास हम गए थे मैम अपनी ग्रीवेंसेस लेके। हमने एक ऑफिशियल लेटर भी वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को सबमिट किया है इसके रिगार्डिंग। तो उस उनकी साइड से रिस्पांस तो कुछ नहीं आया, बट रजिस्टर यही कह रहे थे कि सब कुछ फेयर ही हुआ है, कुछ गलत नहीं हुआ है करके। बट हम उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है मैम, इसीलिए हम इस को मतलब लीगली हम प्रोसीड कर रहे हैं। जी, रेड पिटिशन में जो आपने दिया है उसमें दो नाम ही आ रहे हैं, हाँ और जी। इसमें क्या और भी शामिल हैं जिन्होंने रेड पिटिशनर? रेड पिटिशन में तो मतलब मैम दो ही नाम है अभी तक तो। बाकी दो है हमारे सपोर्ट में जो इंटरव्यू के लिए गए थे मैम। हाँ। बाकी लोगों ने सपोर्ट करने से मना कर दिया, मे बी बिकॉज ऑफ फेयर, बट दे रिफ्यूज टू ज्वाइन अस। जी, अभी आपका क्या रिक्वेस्ट, क्या अपील क्या रहेगा, खासकर यूनिवर्सिटी को लेके? आप कह रहे हैं कि जो सिलेक्शन हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ है, तो आपकी क्या अपील रहेंगी? यूनिवर्सिटी को लेके यही अपील रहेगा मैम कि जो दोबारा से पहले तो हम वेट करेंगे कोर्ट के डिसीजन का मैम। जो भी कोर्ट डिसीजन रहे मतलब कि देंगे वही उसी को हम मतलब कि एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड करेंगे। अगर उसमें कोर्ट हमारे फेवर में जाते हैं मैम, तो हम यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर इन दोनों कैंडिडेट ने कुछ गलत किया है, मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कहीं से भी फेवरेटिज्म का काम किया है, तो हम इन दोनों कैंडिडेट को जो भी री एवल्यूशन होगा या जो भी री पेपर होगा उसमें हम शामिल नहीं करना चाहेंगे मैम। क्योंकि एक बार उन्होंने गलती किया है तो दोबारा उनको मौका नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से।